हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज का जो टॉपिक है हमारा सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय ब्यूरो अन्वेषण के नाम से जानते हैं, इसे शॉर्ट में सीबीआई भी कहते हैं। चूँकि इन दिनों जो है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी चर्चे में सुशांत सिंह राजपूत के केस से संबंधित भी है, चूँकि इसमें जो है सीबीआई जो केस की अन्वेषण कर रही है, तो हमने सोचा कि ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो यदि आप अगर बात करें यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है उठाए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम काफ़ी डिटेल में जो इसकी चर्चा करेंगे कि इसका गठन कैसे होता है, क्या जो सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, या हम ये भी देखेंगे कि जो सीबीआई है, सीबीआई में क्या क्या चीज़, कौन कौन सी कमियां हैं और क्या क्या चीज़ जो सीबीआई में जो है अभी भी चुनौती का आधार बना, उन सारी चीज़ों को, हर एक पहलू को जो है काफ़ी जो है हम विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सीबीआई होती क्या है। तो याद रखिएगा, ये एक इंडिया की जो इम्पोर्टेंट एजेंसी है। ठीक है, इंडिया की जो है, इंडिया की एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग, इंडिया की जो एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है किसके अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, एक जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसे शॉर्ट में पीएमओ कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत जो है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत जो है एक कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय जो कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है, जिसे यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्मिक विभाग। ठीक है, यानी कि जो ये कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय, जो जिसे हम शॉर्ट में कार्मिक विभाग कहते हैं, वो किसके अंतर्गत है? प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है, पीएमओ, जिसके अंतर्गत ही जो है ये जो सीबीआई है, ठीक है, ये अधीक्षण का कार्य, अधीक्षण का कार्य यहां लिख देते कि अंतर्गत अधीक्षण का कार्य सीबीआई करती है। यानी कि फिर से समझिए ध्यान से कि जो एक विभाग है जिसे कार्मिक विभाग के नाम से जानते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो सीबीआई जो इसी के अंतर्गत जो है अपने अधीक्षण का काम जो है, ठीक है, कार्य जो है करती है। ये पॉइंट समझिए। अगर जो है, अगर भ्रष्टाचार, दो पॉइंट समझिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जो है वही चीज़ कोई ऐसा शिकायत है या कोई ऐसे भ्रष्टाचार संबंधित मामले हैं, अगर उसकी बात करते हैं, तो वो जो भ्रष्टाचार संबंधित मामले के अगर बात करें तो वहाँ पे सीबीआई किसके अधीन काम करती है, वो चीज़ समझिए। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये चीज़ समझिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन
ऑफ करप्शन एक्ट अगर रहे, अगर भ्रष्टाचार संबंधित मामले हैं, तब ये जो है सीबीआई किसके अधीन काम करेगी, तो वहाँ पे जो है ऐसे मामले जो है एक आयोग है जिसे हम आयोग, यहाँ पे हम आयोग का नाम लिख देते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जैसे शॉर्ट में CVC कहते हैं, के अधीन काम करती है। ठीक है, CVC के अधीन काम करती है। समझिए, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर जो है करप्शन से रिलेटेड जो है मैटर रहेगा, करप्शन से संबंधित अगर कोई मैटर रहा, तो वहाँ पे जो सीबीआई क्या करेगी, किसके अधीन काम करेगी, तो वहाँ पे जो सीबीआई है वो जो है एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, जिसे शॉर्ट में जो है CVV के नाम से जानते हैं, उसके अधीन कार्य करती है। ध्यान से समझिएगा, 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। पहला पॉइंट ये है कि अगर जो सीबीआई है, सीबीआई किसके अधीन काम करती है, तो प्राइम मिनिस्टर के एक अंतर्गत ऑफिस है जिसे कार्मिक विभाग कहते हैं, कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय है, उसके अधीन काम करती है। लेकिन अगर जो है मैटर किससे संबंधित हो, अगर मैटर जो है किसी करप्शन से संबंधित हो, भ्रष्टाचार से संबंधित हो, तो उसके लिए एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया है। उसके अंतर्गत जो है ये जो पावर है वो किसके अधीन चला जाता है, मतलब किसके अधीन काम करता है सीबीआई, तो ये जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे शॉर्ट में CVV कहा गया है, उसके अधीन कार्य करती है। तो दो पॉइंट यहाँ समझिए कि किसके अधीन काम करती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पॉइंट आउट करके आप समझिए इसको। ठीक है, भारत ये क्या है, चूंकि ये भारत की जो है ये सीबीआई जो है क्या है, इंडिया की एक नोडल पुलिस एजेंसी है। इंडिया की क्या है, एक नोडल पुलिस एजेंसी है। ठीक है, हम बहुत डिटेल फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं, और भी चीज़ें हम देखेंगे कि कब जो है कोई मैटर सीबीआई को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, किन किन मामलों में जो है सीबीआई को वो मैटर ट्रांसफ़र होता है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे सीबीआई क्या है, एक इंडिया की जो है नोडल पुलिस एजेंसी है, जो क्या है, अगर हम बात करें तो ये जो है इंटरपोल की ओर से जो इसके सदस्य जो है, अगर बात करें, सीबीआई ही क्या है, एक जो है इंडिया की जो है नोडल पुलिस एजेंसी है, जो क्या करती है, इंटरपोल, सीबीआई क्या है, इंडिया की जो है नोडल पुलिस एजेंसी है, जो क्या है, इंटरपोल के माध्यम से जो है ये विदेशों में भी इन्वेस्टिगेशन का कार्य करती है। ये जी समझिएगा कि सीबीआई क्या है, एक इंडिया की नोडल पुलिस एजेंसी है, जो इंटरपोल के माध्यम से, इंटरपोल भी एक जांच एजेंसी, इसके माध्यम से क्या करती है, ये विदेशों में जो है अन्वेषण का कार्य करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सीबीआई के जो कन्विक्शन रेट की बात करें। ठीक है, अपराध सिद्धि दर की बात करें हैं। अब हम बात करते हैं सीबीआई के जो कन्विक्शन रेट है, सीबीआई के जो कन्विक्शन रेट, जिसे हिंदी में जो अपराध
सिद्धि दर कहते हैं वो कितना है, याद रखिएगा 65 से लेकर के 70% जो है इसकी अपराध सिद्धि दर यानी कि कन्विक्शन रेट जो है 65 से लेकर के 70% है। ठीक है, और माना जाता है कि ये जो है दुनिया में जितने भी जो है अन्वेषण एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसमें जो है ये भी जो है शामिल है, एक जो ये भी जो है सर्वश्रेष्ठ एजेंसी के रूप में जो है मानी जाती है। यानी कि तमाम एजेंसियां हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें से इंडिया की ये जो CBI जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो भी जो एक इम्पोर्टेंट एजेंसी मानी जाती है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अभी हमने देखा कि ये किसके अधीन काम करती है और उसके बाद जो है क्या जो है इसका कन्विक्शन रेट है। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कब जो है ये अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और ये कब चर्चा में आया, तो याद रखिएगा ये चर्चा स्टार्टिंग में जो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसी दौरान, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार, ईयर था 1941, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1941 में जो है ये चर्चा में आया। क्या हुआ था इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जो है ब्रिटिश के द्वारा जो है, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस दौरान जो है ब्रिटिश के द्वारा जैसे सैन्य जो सामान या जो भी हथियार वगैरह रखे जाते थे वहाँ पे जो है कोई क्या हो, वहाँ पे ऐसे संबंध में कोई खरीद या रिश्वत से संबंधित कोई भ्रष्टाचार न उत्पन्न हो जाए, इसके लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये एक 1941 में जो है एक एजेंसी बनाई गई जांच के लिए। ठीक है, उस एजेंसी का नाम हम लिख देते हैं जिसे युद्ध विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ वार के लिए जो है इसे बनाया गया था। याद रखिएगा इसे जो है डिपार्टमेंट ऑफ वार जिसे कहते हैं युद्ध विभाग के लिए जो है ब्रिटिश के द्वारा जो है ये 1941 में जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसी दौरान वर्ष 1941 में ब्रिटिश के द्वारा जो एक डिपार्टमेंट ऑफ वार यानी युद्ध विभाग से संबंधित जो भी युद्ध सामग्रियां होती थी उनको उनके देखरेख के लिए, उनकी खरीद के लिए कई बार जो वहाँ पे जो है रिश्वतखोरी हो जाती थी। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, निपटने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि एक डिपार्टमेंट ऑफ वार की स्थापना की गई। उसका हम नाम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वो क्या था, उसका नाम जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, विशेष पुलिस स्थापना, विशेष पुलिस स्थापना जिसे हम कहते हैं स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जिसे शॉर्ट में जो SPE के नाम से जाना जाता है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया गया। ठीक है, यानी कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1941 के दौरान जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ वार था, युद्ध विभाग था, जहाँ पे जो है किसी भी जो औजार होते हैं, लड़ाई के जो आयुध होते हैं, जो सामग्रियाँ होती हैं, उनकी खरीद से संबंधित वहाँ पे चीज़ें या रखी जाती थी, बेची जाती थी, खरीदी जाती थी। तो वहाँ पे ऐसे दौरान पे जो वहाँ पे लोग नियुक्त थे वो क्या करते थे, रिश्वत ले करके बेच दिया करते थे, या जो है वहाँ पे जो है
ज़्यादा जो है खरीद फरोख्ती संबंधित जो है घटना उत्पन्न होने लगी, भ्रष्टाचार संबंधित घटना उत्पन्न होने लगी। तो इसी को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एक जो है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की, जिसे विशेष पुलिस स्थापना कहते हैं। उसके बाद जो ये क्या करती थी, ये जो SPE है उसकी जांच करती थी। आगे चल कर के यही जो SPE जो है DSPE का रूप ले लेती है। SPE जो है आगे चल कर के 1946 में DSPE का रूप ले लेती है। ये DSPE क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसी को कहते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। यानी कि इसका जो गठन है आगे चल करके ये रूप ले लेती है, यानी कि ये जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 का ये जो है रूप ले लेती है। और वहाँ पे क्या था, विभिन्न जो विभाग थे, यानी कि जो विभिन्न विभाग थे उनके संबंधित जो भ्रष्टाचार संबंधित जो मामले थे उनकी जांच जो है इस एजेंसी के द्वारा किया जाता था। यानी कि 1946 में आगे चल करके यही जो SPE था वही DSPE का जो है रूप धारण कर लेता है, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946। उस दौरान जो जितने भी विभाग थे, जितने भी विभाग संभाग जो भी थे, वहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार संबंधित जो मामले आते थे उनकी जांच जो है इस एजेंसी के द्वारा किया जाने लगा, ठीक है। आगे चल कर के जो है 1963 में यही जो है हम यहाँ लिख देते हैं 1963 में जो है यही विभाग जो है आगे चल कर के और विस्तृत हो गया, ठीक है। और वहाँ जा कर के जो है इसका नाम CBI हो गया। यानी कि स्टार्ट कब हुआ था, 1941 में, तब इसका नाम क्या था, SPE। और फिर 1946 में जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बना। 1963 में जो है और विस्तृत हो गया ये, और 1963 में जो इसका नाम बदल करके CBI रखा गया। और ये जो है CBI जो है DPSPE का नाम जो है उसके जगह पर ग्रहण कर लिया, ठीक है। इसको जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का, इसको जो है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का जो है पावर दिया गया। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, उसको काफ़ी डिटेल में। 1963 में जो है जब CBI जो है DSPE का जो है स्थान ग्रहण कर लेती है, तो वहाँ पे जो है ये किस मामले को देखती थी, तो उस दौरान जो है भ्रष्टाचार से संबंधित मामले या जो भी देश में जो है देश के विरोध में जो भी गतिविधियाँ थी उसके मामले में, आगे चल कर के जो है कुछ हत्या से संबंधित मामले में काफ़ी गंभीर प्रकृति के हों। उसके बाद जो है अगर बात करें तो वो जो है कई बार विमान अपहरण हुए, उससे संबंधित मामले को जो है ये वहाँ पे जांच करने लगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो CBI द्वारा जो है कौन कौन से अन्वेषण के मामले, अभी थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेस्टिगेशन मैटर बाय CBI। यानी कि CBI के द्वारा जो है कौन कौन से ऐसे मैटर थे जिसपे जो है उसके द्वारा अन्वेषण किया जाता था, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को, यानी कि भ्रष्टाचार निरोध अपराध के लिए जो है, भ्रष्टाचार निरोध अपराध के लिए ये कार्य करते थे।
यानी कि भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मामले थे उसको जो है निपटारे का काम जो है सीबीआई के द्वारा जो है किया जाता था। वो किसके अंतर्गत जो है आता था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो है, याद रखिएगा ये भ्रष्टाचार निरोध अपराध जो है इसका मामला जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो मामला दर्ज होता था उसका निवारण के लिए जो है सीबीआई जो क्या करती थी, उसकी जांच करती थी। दूसरा जो मामला था वो आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला था, उसकी उस समय जांच ये करती थी आर्थिक अपराध से, ठीक है। उस दौरान जो है जो इकोनॉमिक संबंधित जो क्राइम होते थे, आर्थिक अपराध से जुड़ी हुई घटनाएं होती थी, उससे संबंधित जो है ये जांच करती थी। जैसे भारतीय मुद्रा या बैंक से संबंधित कोई लूट के मामले हों, या जो है रिश्वतखोरी के मामले हों, या जो है मुद्रा विनिमय का उल्लंघन का मामला हो, या कोई पदार्थ या संपत्ति संबंधित कोई मामला हो, तो वहाँ पे जो इसकी जांच जो है इसके द्वारा किया जाता था, ठीक है। अब हम तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे देखेंगे वो संबंधित मामला है विशेष अपराध से। विशेष अपराध से यहाँ पे जो तीसरा मामला यहाँ पे देखती थी ये एजेंसी, वो जो है विशेष अपराध से है। वो विशेष अपराध क्या क्या हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आतंकवादी विरोधी संबंधित मामले, आतंकवादी गतिविधियाँ हो, या बम विस्फोट अगर हुआ हो उससे संबंधित मामले हो, फिरौती हो, अपहरण हो, ये सब जो है विशेष मामले के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो ये जो विशेषकर 3 मामले यहाँ पे हमने बताए हैं, विशेषकर 3 टाइप के मामले हमने डिस्कस किए हैं, इससे संबंधित जो जांच का काम जो है सीबीआई के द्वारा किया जाता था। अब जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कभी जो है सीबीआई अपने खुद, ये चीज़ समझिए यहाँ पे, अधिकतर क्या होता है कि सीबीआई जो होती है वो क्या करती है कि वहाँ पे जो मामले होते हैं वो अधिकतर जो क्या करती है कि वहाँ पे जो किसी राज्य के द्वारा जो है भेजे गए मामले या अगर निर्देशित किए गए मामले को जो है वो उसका क्या करती है, संज्ञान में लेती है। लेकिन क्या यहाँ पे क्वेश्चन राइज ये होता है कि क्या कभी जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कभी सू मोटो जो है किसी मामले की जांच कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो दूसरा अगला पॉइंट है ये है कि स्वतः संज्ञान के मामले, हम हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे स्वतः संज्ञान के मामले, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुओ मोटो मैटर, सुओ मोटो मैटर। यानी कि क्या कभी ऐसा होता है जहां पे जो है सीबीआई क्या करती है, सुओ मोटो जो है मैटर का क्या करती है, संज्ञान लेती है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि जब भी जब भी स्टेट की बात आती है, याद रखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक स्टेट की बात कर लेते हैं यानी कि राज्य की बात कर लेते हैं, और दूसरा जो है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो पहला अगर हम बात करें राज्य की और दूसरा नंबर केंद्र शासित प्रदेश की, तो राज्य के संबंधित जब भी मैटर आते हैं तो वो जो है सीबीआई को कब ट्रांसफ़र करता है, याद रखिएगा ये जो है राज्य के निर्देशानुसार सीबीआई को मैटर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन केंद्रीय शासित प्रदेश में जो है सुओ मोटो जो है सीबीआई जो है जो उपरोक्त हम बताए हैं मैटर उसको जो है संज्ञान में ले लेती है। तो ये पॉइंट समझिए कि स्टेट क्या करता है, सुओ मोटो जो है यानी कि स्वतः संज्ञान मामले में कब लेता है, तो याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश के अगर कोई भी संबंधित मैटर हो जिसमें ये लगता है कि वो उसे संज्ञान में या उसको जांच करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे जो वो सुओ मोटो जो है उसको जो है जांच कर लेता है। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे जो है स्टेट की निर्देशानुसार जो वो जांच करेगा, ठीक है। अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था चल रहा है, वहाँ पे ये डिस्प्यूट उठा था। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 राज्यों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसके अनुसार जो है यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अंततः जो है ये कह दिया कि जो है सीबीआई जो है इसकी जांच करेगी, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे ये क्या करता है, सीबीआई जो है 2 पॉइंट्स यहाँ पे
सीबीआई यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में सुओ मोटो जो है जांच करेगा, स्टेट के निर्देशानुसार जांच करेगा। लेकिन क्या कभी ऐसा मैटर आ सकता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं? तभी हाल ही में जो केस आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट है ऐसे सीबीआई के मामले में। तो दो चीज़ समझिए यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या होता है कि अगर बात करें बिना राज्य की सहमति से, यहाँ पे राज्य की सहमति है अगर जब स्टेट का कोई मैटर आता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जो है वहाँ पे विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट सीबीआई का क्या कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई मैटर है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है उसको निर्देशित कर दिया है सीबीआई को जांच करने के लिए किसी स्टेट के स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे स्टेट का जो है डायरेक्शन यानी कि निर्देश नहीं लेना पड़ेगा कि जांच करने के लिए। ठीक है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको आप दिमाग में रखिए और इसको जो है कवर करिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के बारे में। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के संबंधित जो चीज़ें हम देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें जो स्टार्टिंग में डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के, तो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट था 19, यहाँ पे लिख देते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946, इसके अंतर्गत जो है दिल्ली पुलिस का जो महानिरीक्षक रहता था वो जो है इसके प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। आगे चल कर के जो है 2014 तक, यानी कि 2014 तक, यानी कि उससे पहले जो है यही जो है जो महानिरीक्षक थे वो जो है उसके रूप में कार्य करते थे। लेकिन जो है आगे चल कर के 2003 में जो है इस एक्ट में संशोधन कर दिया गया, यानी कि जो डीएसपी एक्ट था यानी कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो था उसमें संशोधन करके जो है एक समिति का गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शॉर्ट में इसे सीवीवी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जो है डायरेक्टर की नियुक्ति होने लगी। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, स्टार्टिंग में जब था दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946 के द्वारा, तो जो दिल्ली पुलिस का जो महानिरीक्षक हुआ करता था वो जो है इसके डायरेक्टर के रूप में जो है क्या होता था, उत्तरदायी होता था। जैसे ये 2014 तक चला मैटर, ठीक है, यानी 2014 तक ये बातें चली। ठीक है, उसके बाद जो है 2014 के बाद से जो है इसी के आधार पे जो है निदेशक डायरेक्टर की नियुक्ति होती थी। आगे चल कर के एक मामला आया 2003 में, मामला था विनीत नारायण का मामला। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं विनीत नारायण मामला। ठीक है, विनीत नारायण के मामले में 2003 में जो है सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश से, याद रखिएगा विनीत नारायण के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पे जो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946 था उसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके जो एक कमेटी की गठन की गई, उस कमेटी के गठन करने के बाद जो एक आयोग का गठन हुआ जिसे जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ना इसका गठन किया गया, जिसके अंतर्गत जो है इसके सीवीवी के जो है प्रतिनिधि और उसके बाद जो गृह मंत्रालय और जो कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय था उसके सदस्य के रूप में जो है सचिव थे वो शामिल थे। इसमें इतने मेंबर जो है शामिल थे। और आगे चल करके जो है ये 2014 में जो एक लोकपाल अधिनियम सीबीआई को जो है निदेशक नियुक्ति के रूप में जो है कमेटी का प्रावधान किया गया। ठीक है, लोकपाल अधिनियम में चल करके जो है सीबीआई के गठन का जो है उसमें प्रावधान किया गया। अब देखते हैं कि इसमें जो अध्यक्ष कौन होंगे और कौन कौन से मेंबर जो इसमें शामिल होंगे। तो थोड़ा सा समझिए, अगर हम अध्यक्ष की बात करें सीबीआई के, अध्यक्ष जो है हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे।
अब देखते हैं वहाँ पे कि 2014 में जब लोकपाल अधिनियम ला करके जो है यहाँ पे सीबीआई के डायरेक्टर की बात कही गई, तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं उनकी नियुक्ति के लिए सीबीआई डायरेक्टर के। तो याद रखिएगा, पहला जो नंबर है, अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे। अन्य सदस्य की बात करते हैं, अन्य सदस्य के रूप में कौन कौन से लोग होंगे। अन्य सदस्य के रूप में जो है पहला जो होंगे वो जो है विपक्ष के सबसे बड़े नेता होंगे। याद रखिएगा, विपक्ष के जो है सबसे बड़े नेता जो होंगे वो होंगे। दूसरा नंबर जो कौन होगा, तो जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश। तीसरे में जो है सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है गृह मंत्रालय में जो है जो कार्मिक विभाग के लोग हैं, गृह मंत्रालय में जो है कार्मिक विभाग और जितने भी जो है योग्य प्रशिक्षण विभाग के जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे अन्य सदस्य के रूप में आएंगे और वो जो है क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति को जो है क्या होता है कि उसकी जांच किया जाता है जब भी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है या जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वहाँ पे एक सिफारिश भेजी जाती है जो इन लोगों के द्वारा जो है जांच के आधार पर जो है अंतिम सूची तैयार की जाती है। और जब अंतिम सूची तैयार हो जाएगी तो वो जो है सीवीवी कमेटी को कमीशन को भेजा जाएगा उस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए। याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगर बात करें तो जो चुनौतियां भी बहुत हैं, ठीक है। नियुक्ति तो हम बता दें, यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे चुनौतियों की तो बहुत सारी जो चुनौतियां हैं यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहली चुनौती ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सीबीआई को लेकर के जो है एक कमेंट कर दिया था, जो है सीबीआई को कहा था कि चूँकि इसमें जो है राजनीतिक जो कुछ लोग हैं इसमें हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट जो है अपने मतानुसार अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो जिसे वो ठीक समझती है उसकी नियुक्ति करती है। इसकी बड़ी आलोचना हुई और अंततोगत्वा जो है एक बार सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई को कमेंट करते हुए कहा कि जो है ये स्वामी की आवाज़ में बोलने वाला एक पिंजरा बंद तोता है। यानी कि एक मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि स्वामी की आवाज़ में, यानी ये अपनी आवाज़ में बात नहीं करता है। अब स्वामी जो है अगर कहें तो वो जो है जो राजनीतिक पार्टी इसमें हस्तक्षेप है उसकी बात कर रहा है, तो कहता है स्वामी की आवाज़ में जो है एक बोलने वाला पिंजरा बंद तोता है। उसके बाद अगर बात करें कि निवर्तमान सरकार है जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है अपनी गलत कार्यों को छुपाना या गठबंधन के सहयोगों को दबाव डालने के लिए जो है या उत्पीड़न के लिए जो है माना जाता है कि ये जो है कहीं ना कहीं जो इस गठन का इस आयोग का जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो अब थोड़ी सी सुधार हुई है, लेकिन बहुत सारे मामले में जो सीबीआई भी विलम्ब करती है मामले की जांच के लिए। चूँकि अगर बात करें राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व होने के वजह से जो इसकी विश्वसनीयता में कमी आ जाती है, जवाबदेही का अभाव, चूँकि आप आरटीआई के थ्रू जो है यहाँ पे जो है जवाबदेही नहीं मांग सकते, तो सार्वजनिक सूचना अधिकार के तहत जो है आप उससे जो है जवाबदेही भी नहीं कर सकते हैं, जवाब की मांग भी नहीं कर सकते। और चूँकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी शक्तियाँ भी लिमिटेड हैं, यानी कि इसकी शक्तियाँ भी सीमित हैं इस वजह से कि ये जो है डायरेक्ट वर्क नहीं करती, ये जो स्टेट के जो सिफारिश पर या कहने पर निर्देशानुसार जो है ये कार्य करती है। उसके बाद जो इसकी नियंत्रण भी अगर देखा जाए तो पहुँच भी उतना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आएगा मान लीजिए एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी बहुत सारे, तो वहाँ पे अपना राय भी देना होता है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे आपको खुद समझ आ जाती है कि आपका क्या राय है इसमें। तो सबसे पहला ये है कि इसमें जो इसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना चाहिए, ठीक है। इसका जो एरिया है उसको वाइड रखना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो वो जो है प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा।
तो ये सारी चीज़ सबसे बड़ी ये है, जिस तरह से जो है एक किसी मतलब कहने का मतलब ये है कि इसी लॉ को एक किसी लॉ के हिसाब से जो इसको जिस तरह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है इसको जो है इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए। किसी भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो नियुक्ति से संबंधित हो या किसी मामले को ट्रांसफ़र सीबीआई तक करने की बात हो। ठीक है, अगर सीबीआई को लगता है ऐसे मामले जो है जांच के योग्य हैं तो वो स्वतः जो है सुओ मोटो जो अपने अधीन लेकर के जांच कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करें कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और यदि जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।